तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक बंदा दिखाया जाता है। उसका हमको चेहरा नहीं दिखाया जाता, उसके बारे में बताया जाता है जो कि वो खुद ही बता रहा होता है। इसको हम बुलाएंगे जॉन। तो देखो, जॉन एक नॉर्मल पर्सन होता है, उसकी एक बीवी है और एक बच्ची है। वो आर्मी में है। जब वो छुट्टी पे होता है तो अपने परिवार के साथ रहता है, और जब वो ड्यूटी पे होता है तो वो करता है खतरनाक से खतरनाक मिशन। और वो ऐसे एक दिन एक मिशन पे जाता है जहाँ पर इन सभी लोगों को प्रेसिडेंट वेनेगस को मारना है, जो कि पेल्दोना का प्रेसिडेंट है। पेल्दोना एक जगह का नाम है। तो अब जब ये सभी लोग प्रेसिडेंट वेनेगस को मारने जाते हैं, तभी जब हमारा जॉन नीचे उतरता है, उनके हेलीकॉप्टर पर हमला हो जाता है और यहाँ पर सिर्फ 2 लोग बचते हैं, जॉन और जॉन का एक दोस्त। उसके बाद जॉन आर्मी से रिटायर हो जाता है और अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल इंसान की तरह रहने लगता है। वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए अब लॉयर का काम करता है। और जॉन की बीवी को हम बुलाएंगे कीर्ति। और जब जॉन अपनी बच्ची को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस में जाता है, तब यहाँ पर एक आदमी आता है उसको एक केस देने के लिए। पर जॉन को अपनी जॉब करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। उसको आर्मी वाली जॉब करने में मजा आता था, पर उसने वो जॉब अपनी बीवी और बच्चों के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जॉन के बाद उनका कौन ख्याल रखेगा, इसलिए। और तभी यहाँ पर इस आदमी के जाने के बाद यहाँ पर एक और आदमी आता है जिसको हम बुलाएंगे रवि। तो रवि जॉन का ही एक कलीग था आर्मी में, जो कि जॉन के साथ उस मिशन पर गया था। और रवि यहाँ पर जॉन को बताता है कि उसने एक प्राइवेट कंपनी खोली है। इस कंपनी का काम है लोगों को सिक्योरिटी देना और उनसे काफी अच्छा पैसा लेना। और रवि चाहता है कि जॉन भी उसकी कंपनी में काम करे, क्योंकि उसको काफी मजबूत और भरोसेमंद लोग चाहिए। और इसके लिए वो जॉन को काफी अच्छे पैसे देने के लिए कहता है। जॉन कहता है मुझको क्या करना पड़ेगा। तब रवि कहता है कि एक रिपोर्टर है जो कि काफी फेमस है, वो जा रही है पेल्दोना, वहाँ के प्रेसिडेंट वेनेगस का इंटरव्यू करने, जिसको हम लोग कुछ समय पहले मारने गए थे। तो तुम्हारा काम है उस रिपोर्टर को सिक्योरिटी देना, और अगर वहाँ पर कोई भी लफड़ा होता है तो तुमको संभालना पड़ेगा। और मैंने इस काम के लिए तुमको इसलिए चुना क्योंकि तुम जानते हो हमारी दुश्मनी है वेनेगस से, क्योंकि उसकी वजह से हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और हमारे साथी मारे गए थे। तो जाओ बदला ले लो। अब जैसा कि हमको वेनेगस दिखाया जा रहा था, वो दिखाया जा रहा था एक तानाशाह की तरह। और जिस रिपोर्टर को जॉन को सिक्योरिटी देना है उसका नाम है कविता। और अब जॉन अपनी बीवी से इस बारे में बात करता है कि उसको एक नई जॉब मिल रही है सिक्योरिटी की और काफी अच्छा पैसा मिलेगा। तब यहाँ पर उसकी बीवी कहती है कि नहीं, तुम ये काम नहीं करोगे। पर जॉन अपनी बीवी कीर्ति को मना लेता है और चला जाता है उस जॉब के लिए। तो अब जॉन यहाँ पर कविता के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करता है। तभी यहाँ पर आती है कविता, जिसमें भर भर के एटीट्यूड था, जो कि जॉन से अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रही थी और जॉन को ऐसा महसूस करा रही थी कि जॉन उसका एक नौकर है। और जॉन को काफी अजीब लगता है, पर जॉन ये सब चीजें सहता है क्योंकि उसको अच्छा पैसा मिल रहा। और जब ये लोग पेल्दोना के लिए निकल जाते हैं, तभी यहाँ पर कविता जॉन से कहती है कि तुमको एक अच्छे जिम्मेदार इंसान की तरह रिएक्ट करना पड़ेगा जब हम लोग पेल्दोना में होंगे। और जैसे ही जॉन अपनी बात रखने की कोशिश करता है, कविता उसको बीच में ही काट देती, जैसे कि जॉन उसके लिए कुछ है ही नहीं। और जैसे ही ये लोग पेल्दोना पहुंचते हैं, यहाँ पर कविता को रिसीव करने के लिए साक्षात आया था पेल्दोना का प्रेसिडेंट वेनेगस, जो कि आते ही साथ भैया कविता पर लट्टू हो जाता, उस पर एक से एक लाइनें मारता कि आप काफी खूबसूरत हो, आप तो हुए की परी लग रही हो, वगैरह वगैरह। और वेनेगस का एक बॉडीगार्ड जॉन के सारे हथियार रख लेता है। और वेनेगस अपनी बातों से एक नंबर का फीमेल बाज लगता है। वो कार के अंदर भी नहीं मानता, वो कविता पर तनातन फ्लर्ट करे जा रहा था। और वो यहाँ पर जॉन के बारे में भी जानता है। वो कहता है कि मुझे मालूम है तुम पहले आर्मी में थे, तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं, वगैरह वगैरह। और जॉन को ये बात सुनकर काफी अजीब लगता है कि ये बंदा तो काफी पहुंचा हुआ है। वेनेगस कहता है कि यहाँ के लोग मेरे को काफी प्यार करते हैं। और तभी बाहर खड़ी एक लड़की वेनेगस को प्यार दिखाती है अपनी बीच की उंगली दिखाकर। और यहाँ पर वेनेगस की बेइज्जती हो जाती है। और जॉन को यहाँ पर काफी मजा आता, क्योंकि जॉन की नजर में वेनेगस एक दुश्मन था, क्योंकि वेनेगस की वजह से उसके काफी साथी मारे गए थे उस हेलीकॉप्टर क्रैश में। और वो इस बात को अपने मन में रखे हुए है कि तभी यहाँ पर वेनेगस पर हमला हो जाता है। और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड वेनेगस की रक्षा कर रहे थे, वो लोग भी मर जाते हैं। और जो लोग यहाँ पर वेनेगस पर हमला कर रहे थे, वो किसी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के बंदे थे। और अब समय आ गया था जॉन का जलवा देखने का। और अब जॉन यहाँ पर अपनी ताकत और स्किल से सभी सैनिकों को मार देता है और इन दोनों को ही बचा लेता है। और कविता और वेनेगस जॉन से एकदम इम्प्रेस हो गए थे कि ये बंदा तो काफी काम का है। पर अब जॉन की बारी थी एटीट्यूड दिखाने की। वो कहता है कि सुनो, अब तुम लोग सिर्फ मेरी बात सुनोगे, मेरा काम है सिर्फ कविता को बचाने का
और रही बात वेनेगस तेरी, तो तू अपने काम से काम रख। यह हमला तेरी ही वजह से हुआ। तेरे ही एरिया के लोग तुझे मारना चाहते हैं क्योंकि तू एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमको यहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है जिसको हम लोग बुलाएंगे राका, जो कि है इस लड़की का पापा। और वेनेगस पर हमला इसी ने कराया था क्योंकि ये भी एक सिक्योरिटी की प्राइवेट कंपनी चलाता है। और हमारे जॉन, कविता और वेनेगस जंगल की तरफ से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वेनेगस कहता है कि मुझको एक फोन लगाना है, पर जॉन कहता है नहीं, अगर तू ज्यादा जिद करेगा तो मैं तुझको ही मार दूंगा। क्योंकि जॉन के अंदर वो पुरानी बातें अभी तक हैं। पर कविता के कहने पर जॉन वेनेगस को वो फोन दे देता है और वेनेगस यहाँ पर फोन लगाता है अपने भतीजे को। वो अपने भतीजे से कहता है कि मैं सेफ हूँ, मुझ पर जो हमला हुआ था मैं उससे बच चुका हूँ। और वेनेगस का भतीजा कहता है कि शुक्र है, ये तो काफी अच्छा हुआ कि आप बच गए। पर दरअसल ये सभी कांड कराने वाला वेनेगस का भतीजा ही था। देखो, वेनेगस का भतीजा बेवकूफ होता है। उसको कुछ लोग हैं जो कि कन्विंस कर रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि तुम प्रेसिडेंट बनो और पेल्दोना की कमान संभालो। और वेनेगस को ये बात मालूम है कि उसका भतीजा ही ये सब कर रहा। जॉन कहता है फिर तुमने उसको मारा क्यों नहीं? तब वेनेगस कहता है क्योंकि मेरा भतीजा इडियट है, पर वो मेरे को प्यारा है। और कुछ लोग हैं जो कि पेल्दोना का भला नहीं चाहते, उन्होंने उसको मेरे खिलाफ भड़काया है। और अब वेनेगस जॉन और कविता को एक छोटे से गांव में ले जाता है जहाँ के लोग वेनेगस को काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और जॉन को ये सब देखकर समझ में नहीं आता कि वेनेगस अच्छा इंसान है कि बुरा। यहाँ के लोग उसको पसंद क्यों करते हैं? पर भाई साहब, पेल्दोना के सभी मर्द पता नहीं कितने ज्यादा ठरकी हैं। अब ये बंदा भी कविता पर लाइन मारने लगता। और जब जॉन यहाँ पर थक हार के नहाने लगता है और वो जैसे ही बाहर निकलता है, यहाँ पर एक बाथरूम में कविता और दूसरे बाथरूम में होता है वेनेगस। और ये तीनों ही एक दूसरे को निर्वस्त अवस्था में देख लेते हैं, जहाँ पर हमको मालूम चलता है कि कविता की बॉडी में काफी सारे टैटू हैं। और अब वेनेगस यहाँ पर आम इंसानों की तरह कपड़े पहनकर तैयार है कविता को इंटरव्यू देने के लिए। और हमारा कैमरामैन है जॉन। तो यहाँ पर वेनेगस कहता है कि सुनिए, मेरे बारे में बाहर की कंट्री में लोगों ने काफी गलत बातें बता रखी हैं कि मैं तानाशाह हूँ, कंट्रियों से डील नहीं करता। पर सच्चाई ये है कि दूसरे देश के लोग हमारा भला नहीं चाहते। हमारी पेल्दोना की मिट्टी में काफी ज्यादा स्टील निकलता है, उनको हमारा स्टील चाहिए। वो चाहते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट यहाँ पर करे और मुनाफा कमाए और हम लोगों का स्टील काफी सस्ते दाम में ले जाए। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ दूं, जिससे कोई उनका नौकर टाइप का इंसान पेल्दोना का प्रेसिडेंट बन जाए और उनके इशारों पर चले। पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने पेल्दोना के वासियों की काफी चिंता करता हूँ। मैं मरते दम तक उनकी भलाई के लिए काम करूंगा। और यहाँ पर जॉन को काफी खुशी होती है कि वो जो वेनेगस के बारे में सोचता था कि वो काफी खराब इंसान है, वो उसके जस्ट अपोजिट है। वो अपने देश के लोगों की तरक्की चाहता है। और यहाँ पर जॉन और कविता के साथ साथ गांव के सभी लोग खुश हो जाते वेनेगस की ये शानदार स्पीच सुनकर। और रात में लोग काफी एंजॉय करते और पार्टी करते। और अब कविता, जो कि जॉन से स्टार्टिंग से अच्छे से बातचीत नहीं कर रही थी, पर जब से जॉन ने उसकी जान बचाई है तब से जॉन पर कविता लट्टू हो रखी है। और वो आज रात में आधे अधूरे कपड़े पहनकर जॉन के कमरे में आती है और उसको अपनी अदाओं से रिझाती है और संस्कारी होने के लिए अपने पास बुलाती है। पर हमारा जॉन था एकदम सख्त इंसान। वो कहता है मेरी कीर्ति में बसती है मेरी जान, इसलिए मैं अपनी जान को नहीं दे सकता धोखा, और मेरे साथ संस्कारी होने का मैं तुमको नहीं दूंगा मौका। और इस बात को सुनकर कविता यहाँ से चली जाती है और चुपचाप से सो जाती है। और अब अगले दिन जॉन फोन लगाता है रवि को। वो कहता है तुमने मुझको ही क्यों यहाँ पर भेजा? तब रवि कहता है तुम्हारे पास मौका है वेनेगस को निपटाने का, जो कि तुम्हारा पुराना दुश्मन है जिसने हमारे साथियों को मारा था। पर जॉन कहता है कि ऐसा नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। कि तभी यहाँ पर आ जाता है राका काफी सारे सोल्जर लेकर। पर राका यहाँ पर आम इंसान को नहीं मारने वाला, क्योंकि उसको काम मिला है सिर्फ वेनेगस को मारने का। वो भी रवि की तरह एक प्राइवेट सिक्योरिटी की कंपनी चलाता है। और जब राका इन तीनों को यहाँ पर देख लेता है तो वो इन तीनों का पीछा करता है। अब वेनेगस जॉन के साथ था तो ये दोनों बच जाते हैं, पर यहाँ पर कविता पकड़ी जाती है। और अब इन दोनों को चिंता है कि वो कविता को कैसे बचाएंगे। और जॉन वेनेगस से यहाँ पर कह देता है कि मुझको यहाँ पर तुमको निपटाने के लिए भेजा गया था। वेनेगस कहता है हाँ, मुझको लग ही रहा था, मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ वो हेलीकॉप्टर वाला कांड हुआ था, पर यकीन मानो वो सब मैंने नहीं किया था। पेल्दोना में काफी प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग अटैक करते हैं, और ऐसे किसी देश में कोई भी हेलीकॉप्टर आएगा और हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। तुम अगर हमारे देश में घुस रहे हो बिना किसी परमिशन के तो हम लोग तो अटैक करेंगे। और इस बात में जॉन को थोड़ा बहुत सेंस लगता है। और अब ये लोग यहाँ पर जाते हैं पेल्दोना की राजधानी में।
और जॉन ने राका से डील करी कि वो वेनेगस को दे देगा और राका कविता को उसको सौंप देगा। और जब राका कविता को सौंप देता है तभी यहाँ पर वेनेगस आता है काफी सारे लोगों के साथ जो कि वेनेगस के सपोर्टर थे। और राका को यहाँ पर उलझाने के बाद ये तीनों ही जाते हैं पेल्डोना के प्रेसिडेंट हाउस में, जहाँ पर वेनेगस अपने भतीजे को समझाता है ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चाहते हैं एक प्यादा जो कि उनके इशारों पे काम करे और ऐसे करके ये लोग हमारे देश को नष्ट कर देंगे। तो इस बात को सुनकर इस मन बुद्धि भतीजे को भी ये बात समझ में आती है और वो वेनेगस से हाथ मिला लेता कि तभी यहाँ पर सिक्योरिटी का हेड आकर हमला कर देता है जिसमें वेनेगस का भतीजा मारा जाता है। पर तभी यहाँ पर राका अपने सारे सोल्जर लेकर इस हाउस में हमला कर देता है और अब फाइट होती है राका की टीम वर्सेस पेल्डोना की आर्मी। और तभी यहाँ पर इनकी हेल्प करने रवि भी आ जाता है काफी सारे सोल्जर लेकर। और जब राका के सोल्जर ऊपर पहुंच जाते हैं जॉन की टीम की जीत हो जाती है। सब कुछ सही होने के बाद अब कविता वेनेगस का इंटरव्यू अपने चैनल पर चला देती है और जो भी लोग वेनेगस को लेकर एक गलत सोच रखे थे कि वेनेगस एक तानाशाह है, उन सभी की सोच वेनेगस को लेकर बदल चुकी है। और जॉन अपना काम खत्म करने के बाद वापस आ जाता है अपने घर और कीर्ति और उसकी बच्ची उसको देखकर काफी खुश थे और अभी तीनों ही प्लान बनाते हैं घूमने जाने का कि तभी यहाँ पर जॉन के पास वेनेगस का फोन आता है। वेनेगस कहता है कि अपना बैंक चेक करो, मैंने तुमको कुछ भेजा है। और जैसे ही जॉन अपना बैंक अकाउंट चेक करता है जॉन के खाते में आ चुके हैं काफी सारे पैसे और अब जॉन अपनी पूरी जिंदगी बिना काम करे भी एंजॉय कर सकता है अपनी फैमिली के साथ। और अब जॉन काफी खुश है और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि जैसा हमको दिखाया जाता है असल में वैसा नहीं होता। और आपको क्या लगता है कि अगर आप जॉन की जगह होते उस रात जब कविता संस्कारी होना चाहती थी जॉन के साथ, तो क्या ऐसी परिस्थिति में आप कविता को चुनते या फिर जैसा जॉन ने कविता के ऑफर को रिजेक्ट किया आप भी क्या वैसे ही रिजेक्ट करते? कमेंट में अपने विचार जरूर बताना पर ईमानदारी से।